हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के विषय में, वक्री ग्रहों के बारे में। ये वक्री ग्रह एक्चुअली क्या है, और ये कैसे रिजल्ट्स देते हैं। ये कौन से मतलब लगन का जो स्वामी है उससे इसके कैसे रिलेशन होते हैं, और वो अगर वो मारक ग्रह हो कुंडली में या फिर कारक ग्रह हो तो वक्री ग्रह कैसे रिजल्ट देते हैं। तो इन सब बातों की हम एक विस्तार में आज जानकारी लेंगे। दोस्तों, वक्री ग्रह मतलब इसके बारे में काफ़ी सारे मतलब मिसकंसेप्शन भी हो सकते हैं। लेकिन वक्री ग्रह की सिंपल वर्ड में डेफिनेशन अगर हम बोले तो कुंडली में अगर कोई ग्रह अपनी गति से चल रहा है और चलते चलते अगर वो मतलब उसकी गति धीमी हो जाए या फिर धीमी हो रही है ऐसा प्रतीत हो, तो वो धीमी गति में ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम पृथ्वी से देखें या फिर उस ग्रह की गति से थोड़ा सा आगे जाके हम देखें नॉर्मल गति से, तो वो पीछे पीछे आ रहा है ऐसा दिखता है। हालांकि वो पीछे नहीं जा रहा, लेकिन उसकी गति कम हो जाती है। तो उस केस में वो ग्रह वक्री हो जाता है। हालांकि गोचर स्थिति जो होती है, गोचर में हमने ऐसा देखा है कि अगर कोई ग्रह है वो मतलब आगे मिथुन राशि में है, तो मिथुन से वो कर्क में जाएंगे, फिर कर्क से वो सिंह राशि में जाएंगे और कन्या, इस तरह से वो भ्रमण करते हैं। लेकिन सपोज वही ग्रह सिंह राशि में जाकर या फिर कन्या राशि में जाकर उसकी गति कम हो गई, यानी कि वो राशि में वो काफी देर तक रहा, सपोज कि वो सिंह राशि में काफी देर तक रहा और सिंह राशि से फिर धीरे धीरे कर्क की तरफ वो बढ़ता चल रहा है ऐसा दिख रहा है, तो उस केस में हम उसे वक्री ग्रह कहेंगे। तो ये वक्री ग्रह एक्चुअली रिजल्ट्स कैसे देते हैं, तो रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो ये शास्त्र सम्मत बात ऐसी है कि वक्री ग्रह में बल सबसे ज्यादा होता है। अपने बल के वो 3 या 4 टाइम्स जो उसका प्रभाव रहेगा उससे ज्यादा वो प्रभाव देगा। यानी कि बल में बढ़ोतरी होना वक्री ग्रह के, ये एक कॉमन कंसेप्शन है। और कॉमन ये शास्त्र सम्मत बात भी है कि वक्री ग्रह का बल काफी बढ़ जाता है। साधारणतः वक्री ग्रहों में राहु और केतु ये हमेशा वक्री ही चलते हैं, यानी कि अपने मार्ग से वो उल्टे चलते हैं। अगर गोचर में भ्रमण करने की स्थिति हम ले तो गोचर में भ्रमण करते हुए राहु अगर मिथुन राशि में है तो मिथुन के बाद 18 महीने कंप्लीट होने के बाद वो टाउरस यानी कि वृष राशि में जाएंगे, और फिर 18 महीने उस राशि में रहेंगे राहु या केतु, और फिर वहां से वो फिर से मेष राशि में आएंगे, मतलब उल्टा भ्रमण होगा उनका। 1 2 3 4 ऐसा ना होते हुए 4 3 2 1 फिर से 12 11 10 9 इस तरफ से गोचर में उनका भ्रमण होगा। तो गोचर में वक्री ग्रह हमेशा उल्टे ही चलेंगे वो टाइम में। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, अगर हम कुंडली की स्टडी करते हैं, कुंडली के टाइम पे जो ग्रह की स्थिति रहेगी वो टाइम पे रिट्रोग्रेड है ग्रह, तो इसका मतलब है कि वो एक तो बाद में उल्टा जाएगा अपने मतलब अपनी स्थिति से। लेकिन वो टाइम पे वो उसकी जो स्पीड रहेगी वो कम हो गई रहेगी एक्चुअली। यानी कि वो प्रतीत होगा कि वो उल्टा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उल्टा नहीं जा रहा है, उसकी गति कम हो गई है, वो पीछे रह गया है कहीं ना कहीं, लेकिन है वो उसी राशि में। ऐसा वो टाइम की स्थिति में वो टाइम में वो हमको पता चलेगा। लेकिन गोचर में अगर वो भ्रमण करेगा तो रिट्रोग्रेड ग्रह हमेशा उल्टा ही जाने वाला है। सो वो ये कॉमन डेफिनेशन है वक्री ग्रह की। तो बात करते हैं राहु केतु की जो हमेशा वक्री होते हैं। बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की जो हमेशा मार्गी होते हैं। तो मार्गी ग्रह मतलब जो स्थित जाते हैं, मतलब अगर मेष राशि में सूर्य है या चंद्रमा है तो मेष के बाद वो वृष राशि में ही जाएगा। वो उल्टा आकर हमें कभी भी मीन राशि में नहीं जाएगा वो। तो मेष से वृष, वृष से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह, कन्या, तुला, ऐसा इस तरह से वो चंद्र और सूर्य बढ़ते जाएंगे। तो चंद्र सूर्य हमेशा मार्गी होते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, मतलब वो वक्री होते हैं। अब बात करेंगे बाकी ग्रहों की, जैसे कि शुक्र, गुरु, मंगल, बुध और शनि। ये 5 ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से बुध, शनि और मंगल, ये तीनों ग्रह जो है ये ज़्यादा तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से फल देते हैं। उसमें शनि और मंगल ये इसको क्रूर या पाप ग्रह जाना जाता है। बुध को वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से फल देता है, शुभ या अशुभ। लेकिन गुरु और शुक्र ये हमेशा पॉजिटिव साइड के रहने वाले ग्रह हैं, तो अगर ये वक्री हो जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु और शुक्र हमेशा, अगर वो निगेटिव भी है, अगर वो वक्री भी है,
अगर वो नीच के भी है तो वो इतना बुरा नहीं करेंगे जितना कि पाप ग्रह बुरा करेंगे। तो अगर गुरु और शुक्र वक्री भी होते हैं तो इतनी डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे वक्री ग्रहों के फलों के बारे में। इसके लिए हम एक सैंपल कुंडली लेते हैं। तो ये एक सैंपल कुंडली है। इसमें अगर हम देखेंगे कि लगन में जो है, तो अगर लगन में यहाँ पे मान लीजिए कि 1 नंबर लिखा हुआ है, 2, 3, बाद में 4, फिर 5, इस तरह से यहाँ तक अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ तक 12 ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम एक लिख ही लेते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो इस तरह से मतलब मेष लगन के लिए वो इस तरह से कहीं ना कहीं सीक्वेंस रहेगा। तो अगर मेष लगन में मंगल ये सबसे कारक ग्रह है, क्योंकि ये लगन का स्वामी बन गया है, और ये मूल त्रिकोण की भी राशि है, और लगन की सबसे प्रभावी राशि मेष का स्वामी है। हालांकि ये मृत्यु स्थान का भी स्वामी है, लेकिन ये इसकी मतलब उसका इफेक्ट जो होता है वो सेकेंडरी हो जाएगा एक इसमें। तो लगन के लिए मंगल प्रभावी है और इस कुंडली के लिए वो सबसे कारक ग्रह है। तो ये मंगल किसी भी स्थान में रहो, अगर वो वक्री हो जाएगा मंगल, सपोज कि अगर यहाँ पे पंचम स्थान में मंगल है, अपने मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में अगर मंगल यहाँ पे विराजमान है, तो यहाँ पे वो प्रभावी हो जाएंगे। अगर वो वक्री भी होते हैं तो वक्री होने के बाद उनके बल में हमेशा बढ़ोतरी होगी 3-4 टाइम्स, क्योंकि वो लगन के मतलब लगन के स्वामी हैं। लगन के लिए वो कारक हो गए, कुंडली के लिए काफी अच्छे हो गए। तो अगर वो वक्री हो जाएंगे तो उसके बल में बढ़ोतरी होगी, और वो बढ़ोतरी पॉजिटिव होगी। इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलेगा मंगल का, सबसे शुभदायक ग्रह इसमें हो जाएंगे। तो इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। अगर यही मंगल अगर नीच के हो जाएंगे ये कुंडली में, तो इस केस में उसका बल तो जरूर बढ़ेगा मंगल का, लेकिन क्योंकि वो कुंडली के लिए अच्छे है, कुंडली के लिए वो कारक ग्रह है, तो वो इतना बुरा नहीं करेंगे नीच के होने के बावजूद भी, और उसके बल में बढ़ोतरी होगी। हालांकि जब कभी मंगल की महादशा चलेगी तो इसके नीच इफेक्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो कुंडली का सबसे कारक ग्रह है तो उसके बल में वृद्धि होना तय हो जाएगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे, नेगेटिव इफेक्ट कम मिलेंगे अगर नीच राशि में है तो। और यही मंगल अगर उच्च का होकर कर्म स्थान में हमें दिख रहा है, अगर कर्म स्थान में उसकी जो राशि है 10, यानी कि ये इसकी अ, उच्च राशि है कैप्रिकॉन, मतलब कि मकर। तो मकर में अगर ये जाके बैठा हुआ है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। अगर उसके थोड़ा सा भी बल रहेगा, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री तो काफी अच्छा हो गया। तो ये बली अगर है और वक्री भी है तो इसमें ये सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये मंगल देगा। तो काफी बल लेके आएगा मंगल, और पर्सनैलिटी में काफी अच्छा निखार आएगा। मृत्यु से वो जूझेगा, मृत्यु इतने जल्दी नहीं आएगी वो केस में, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान का भी स्वामी है। तो ओवरऑल इस कुंडली के लिए वो सबसे बेस्ट प्लेनेट करके उभरेगा अगर वो उच्च का है और वक्री है तो वक्री की डेफिनेशन ये हम कह सकते हैं कि वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है, प्रभावी होता है, और अगर वो कुंडली में कारक ग्रह हो तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अब इसी कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में सपोज अगर बुध है, तो बुध की सिचुएशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो बुध इस कुंडली के लिए मारक ग्रह है, क्योंकि मंगल का वो शत्रु है। तो सपोज कि इस कुंडली में अगर बुध किसी भी स्थान में, सपोज 10th हाउस में अगर इसको हम कंसिडर करते हैं, तो है वो अपने मित्र के राशि में यानी शनि के राशि में, लेकिन क्योंकि वो वक्री हो गया है और वो लग्नेश का शत्रु है, मतलब कुंडली के लिए वो मारक है, तो इस केस में वो इतने अच्छे इफेक्ट नहीं देगा। हालांकि उसका बल बढ़ेगा और वो मित्र राशि में होने की वजह से वो बली होगा, लेकिन जब कभी उसकी दशा महादशा आएगी वो पर्सनैलिटी के लिए हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट देगा। कुंडली के लिए वो खराब हो जाएगा और उसके खराब करने की जो प्रवृत्ति रहेगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम इम्पैक्ट देख सकते हैं वक्री ग्रहों के। तो अगर वो मार्केश है या कुंडली के लिए अच्छा नहीं है तो वो कुंडली का हमेशा बुरा करेगा अगर वो वक्री हो जाता है तो। तो इस तरह से हम ये स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से वक्री वक्री ग्रह की डेफिनेशन हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे कंजंक्शन की। तो ये हमने एक कन्या लगन की कुंडली बनाई है जिसमें लगन में ही कन्या राशि है। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल इसके सुख स्थान में अगर यहाँ पे लग्नेश यानी कि बुध जाके बैठा हुआ है,
और ये बुध के साथ में यहाँ पे गुरु भी बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे अपने राशि में ही है गुरु। और ये यहाँ पे कंजंक्शन बन गया, और यहाँ पे जो बुध है वो वक्री है, यानी कि रेट्रोग्रेड है बुध। गुरु मार्गी है हालांकि। तो इस केस में कैसे रिजल्ट मिलेंगे? यहाँ पे एक देखने लायक बात यह है कि यहाँ का कुंडली का सबसे कारक ग्रह जो है वो बुध है, क्योंकि वो लगन का स्वामी है और वो कर्म स्थान का स्वामी भी है। तो लगन और कर्म स्थान का स्वामी होकर वो अपने सुख स्थान में बैठा और गुरु के साथ बैठा है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड यानी कि वो वक्री है। तो वक्री होने की वजह से ये सबसे पावरफुल बुध हो गया इस कुंडली के लिए। और ये बुध तो पावरफुल हो ही जाएगा, मतलब अपने बल से 3 गुना अच्छा बल देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि कुंडली का कारक ग्रह है। और ये गुरु को भी अपने साथ साथ गुरु के भी अच्छे इम्पैक्ट वो, मतलब गुरु के परिणामों भी वो वृद्धि कराएगा। तो गुरु एक तो अपने राशि में काफी स्ट्रांग होकर बैठा है, क्योंकि गुरु धनु राशि में है। तो एक तो गुरु स्ट्रांग है, और साथ ही साथ बुध ने अपना स्ट्रांग जो इफेक्ट है वो गुरु को दे दिया है। मतलब बुध खुद तो स्ट्रांग हो ही रहा है और साथ साथ गुरु को भी स्ट्रांग करा रहा है। तो इसमें गुरु के बल में काफी बढ़ोतरी दिखेगी। तो इस तरह से हम कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें बुध तो स्ट्रांग हुआ ही, साथ ही साथ उसने गुरु को भी स्ट्रांग कर दिया ये कुंडली में। लेकिन क्योंकि गुरु अपने राशि में है तो गुरु इसमें काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर बुध के जितना स्ट्रांग वो हो जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात हम करते हैं कि अगर ये गुरु के अलावा, या फिर यहाँ पे गुरु को हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे सपोज कि मंगल है, तो मंगल इस कुंडली के लिए हमेशा मारक रहेगा, क्योंकि मंगल ये बुध का शत्रु है। तो इस केस में मंगल के इफेक्ट तो बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल मित्र राशि में है और बुध वक्री है। तो वक्री बुध मंगल के इफेक्ट तो जरूर बढ़ाएगा, लेकिन वो निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ा देगा। तो मंगल अगर थोड़ा सा 50% निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डबल होके 100% निगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि बुध उसको, वो बुध के कंजंक्शन में है और बुध उसको बल दे रहा है मंगल को, और उसके इम्पैक्ट वो डबल कर रहा है, डबल या ट्रिपल कर रहा है। तो इसके लिए मंगल इस कुंडली में सबसे ज्यादा मारक हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वक्री ग्रहों का कंजंक्शन जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अगर मारक ग्रह है और वो वक्री हो जाए तो डेफिनेटली वो निगेटिव इम्पैक्ट और बढ़ा देगा। तो अगर बुध के साथ मंगल भी रिट्रोग्रेड यानी कि वक्री है, तो मंगल के और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो लग्न से काफ़ी संबंध होता है वक्री ग्रह का। अगर लग्नेश के साथ अच्छे संबंध है या कारक ग्रह है, तो अपने बल को पॉजिटिवली वो 3-4 टाइम्स बढ़ा देगा। और अगर वो लग्न से मतलब मारक है लग्न के लिए, तो वो अपने इफेक्ट को 3-4 टाइम्स निगेटिवली वो बढ़ा देगा, या फिर बुरे इम्पैक्ट देगा, या फिर अशुभ हो जाएगा कुंडली के लिए। तो इस तरह से हम ये वक्री ग्रहों की एक प्रकार से डेफिनेशन शॉर्ट में बना सकते हैं। तो अभी तक की जो हमने देखा उसमें समरी ऐसी है कि कोई भी ग्रह अगर मतलब जो मार्गी होते होते धीरे धीरे उसकी अगर स्पीड कम होने लगती है, या फिर वो 2 डिग्री का है तो वो धीरे धीरे 1.5 डिग्री तक वो आने लगता है, या 1 डिग्री तक आने लगता है, तो ऐसा प्रतीत प्रतीत होता है कि वो पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उसी स्थान में है। तो उस ग्रह को हम वक्री कहेंगे। जब कभी भी गोचर की स्थिति रहेगी, तो गोचर में भ्रमण करते हुए अगर ग्रह कोई वक्री हो जाता है, तो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से वो मार्गी होते होते वो पीछे चलना शुरू हो जाएगा। और अगर वो धनु राशि में है तो वो बाद में वृश्चिक में होगा, वृश्चिक के बाद वो तुला में होगा। और जब कभी वो फिर से मार्गी होगा गोचर में, तो वो मार्गी होकर फिर से तुला से वृश्चिक में आएगा, वृश्चिक से धनु होकर फिर वो मकर में जाएगा। तो इस तरह से वो मार्गी हो जाएगा। तो सीधे चलने वाला मार्गी और उल्टा चलने वाला गोचर में वक्री। लेकिन कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो वो ग्रह अपने राशि में थोड़ा सा पिछड़ रहा होगा। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। और वक्री ग्रह का बल ज़्यादा होगा, 3-4 टाइम्स वो अपने बल से ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, अपने बल को बढ़ा देगा। अगर वो लग्नेश के लिए कारक है, लग्न स्थान के लिए कारक है, कुंडली के लिए कारक है, तो वो अपने बल को पॉजिटिवली यानी अच्छा बढ़ा देगा, शुभ हो जाएगा। और अगर वो मारक है कुंडली के लिए, तो वो एक प्रकार से इसको अशुभ हो जाएगा, इस ऐसे हम कह सकते हैं। इसमें डिग्री वाइज बलाबल देखना भी आवश्यक है। अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली वो अच्छा रिजल्ट देगा। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कम है तो उस हिसाब से वो या तो अकारक हो जाएगा, या फिर वो इम्पैक्ट उसके कम हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी वक्री या रेट्रोग्रेड ग्रहों के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपके कुछ वक्री ग्रह के लेकर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
हमें हमारा मेल आईडी भी है, तो मेरे मेल आईडी पे हम हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस सब्सक्रिप्शन के हिसाब से हमको ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे और आगे भी आपके लिए हम अच्छे वीडियोस बना सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।